अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ मसूर की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बनाने में जितनी आसान है, खाने में ये उतनी ही मज़ेदार है। वैसे तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा ये दाल घर में बनाई होगी, अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने जो मसूर की दाल थी वो तकरीबन 1.5 पाव ली थी। उसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर प्रेशर कुकर में डाल दिया था। ठीक है, फिर उसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड किया था। जितनी आप दाल लेंगे ना तो आपने तकरीबन पानी उसमें 3 गुना ज़्यादा शामिल करना है। अगर तो आप क्वांटिटी में ज़्यादा बना रहे हैं तो पानी आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। 1 चम्मच आप रेड मिर्ची का शामिल कर दें। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया था। अगला स्पाइसेस जो हम इसमें शामिल करेंगे वो है धूरा मिर्ची का, वो तकरीबन 1/4 टीस्पून आपने शामिल करना है। एक हरी मिर्ची आपने शामिल कर देनी है और नमक हस्बे जायका। इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है इस दाल पे। चलिए जब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, दाल को आपने 12 से 15 मिनट तक प्रेशर कुकर में पकाना है। अगर तो आपकी दाल को क्वालिटी में अच्छी है तो 8 से 10 मिनट भी लग सकते हैं। चलें जी, 12 से 15 मिनट हो गए थे, मैंने प्रेशर कुकर को ऑफ कर दिया था। तो अब आप देख सकते हैं हमारी जो दाल थी वो तैयार हो गई है। अब चलते हैं इस रेसिपी के मेन स्टेप की तरफ। अब हम लगाएंगे इसको तड़का। तो इस दाल की जान है वो है लहसुन। लहसुन के आपने 8 से 10 जवे लेने हैं, उसको बारीक बारीक चॉप करना है। यहाँ मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। जैसे ही ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा, आप लोगों ने इसमें छोटा चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल कर देना है। ठीक है, ज़ीरे को आपने हल्का सा भूनना है। जब तक मैं भुनाई कर रही हूँ, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर तो वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई वाली 3 से 4 मिर्चें हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे यकीन करें दाल का जो टेस्ट है ना, लाजवाब हो जाता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च, उसको आपने चॉप करके उसमें शामिल कर देना है। लाइट सा आपने उसको भूनना है। याद रखिए कि यहाँ आपने इसकी भुनाई का जो फ्लेम है ना वो आप लोगों ने स्लो कर देना है, हाई बिल्कुल नहीं करना। ये हमने जो ये वाला काम है ना स्लो फ्लेम पे करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, गरम मसाला ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दाल को। चलें जी, हमारी जो मसूर की दाल थी वो तैयार हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्ची, हम इसमें शामिल कर देंगे। अब जो अगला इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे वो है धनिया। धनिया से आपकी जो दाल है ना, यकीन करें बहुत ही खूबसूरत भी लगेगी और जायकेदार भी हो जाएगी। चलिए जी, हमारी जो मसूर की दाल है ना अब वो तैयार है। आप चाहें तो रोटी के साथ लें, आप चाहें तो चावल के साथ लें। मैंने इसे चावलों के साथ तैयार किया था। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ रेड बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।